भाई मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। मैंने कई सेंटरों में इलाज ले लिया अपना, हाँ। वहां से धारणा अपनी बना के यही आता हूँ बाहर जाके नशा नहीं करूँगा। अच्छा। तो मगर मेरे मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है लाइफ में, जो मैं कभी ना कभी उस सीढ़ी पे फिर दोबारा चढ़ जाता हूँ। मतलब पीछे भी पैर अपने मोड़ मोड़ लेता हूँ। मैं सोच तो पता नहीं मेरे मन में क्या क्या चलते हैं, मेरे को ये करना है वो करना है, मगर वो सोच जब ही चलती है जब मैं नशा कर लेता हूँ, उससे पहले नहीं चलती है। और जब मैं वो नशा कर लेता हूँ तो उसके बाद अच्छी अच्छी बातें याद आती है, मेरे को ये करना है वो करना है। मगर ऐसा होता नहीं है वाकई में, मगर होता है क्या है, जब वो नशा खत्म हो जाता है फिर उस चीज के लिए भागना पड़ता है मजबूरी में अपनी, कि मेरे को तो पहले वो करना है फिर उसके बाद वो करना है मेरे को। मगर मेरे को करना क्या था, जो मैंने अच्छा सोचा था वो करना होता, मगर वो होता नहीं है। तो बस यही है, बस मैंने इतनी बार कोशिश करी कि अपने आप को बदलूं, मगर नहीं बदल पा रहा मैं। कुछ यार दोस्त भी ऐसे होते हैं, उनकी वजह से नहीं बदल पाया मैं अपने आप को। जो मैं अपना मैंने 10 दिन 20 दिन की रिकवरी भी मेरी टूटी है घर पे। मैं अपने आप को सुधारा भी है, मैंने अपने आप को बढ़िया भी कर लिया है 10 10 20 दिन के अंदर। और जो यार दोस्त होते हैं वो अपना फोन के जरिए घर पे आके किसी भी बहाने से वो मतलब वो कर देते हैं, उसी चीज के लिए जगा देते हैं फिर से अंदर अंदर के जो हमारे को कीड़ा होता है नशे का। इस वजह से हम जो हमारी रिकवरी होती है इस वजह से वो टूट जाती है बनी बनाई। अच्छा। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा बस ये लक्ष्य रहेगा बाहर जाने के बाद नशा ना ना ही करूँगा बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है। सारी चीज बर्बादी होती हुई दिख रही है मेरे को, जितनी मैंने देखी है सब चीज बर्बादी होते हुए दिख रहा है मुझे। और हुआ भी है, बहुत कुछ बर्बाद हुआ है। हमारा अच्छा वाला कारोबार था वो भी सारा कुछ बंद हो गया मेरी वजह से। जैसे कि 2-3 सेंटर में इलाज लिया तुमने, हाँ जी। और उन 2-3 सेंटरों में इलाज इलाज लेकर आ, अभी जो मैंने पहली क्लास में ये पूछा था कि भाई अन्य क्या है, ठीक है, उसके बारे में तुझे पता नहीं चला, नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में, समझे। तो मतलब क्या वहाँ पर चर्चा नहीं होता था अन्य के बारे में, या कोई नहीं, सब टीचर कुछ नहीं था था, काउंसलर नहीं था, या तू सुनता नहीं था, या तेरा ध्यान नहीं होता सब था? कुछ पता था वैसे। मतलब क्या हुआ है ना, जो नशा करने लग गया ये ना नहीं, दोबारा, उसके वजह से दिमाग में नसें ब्लॉक हो जाती हैं, वो चीज भूल जाते हैं हम बाहर जाने के बाद कुछ टाइम बाद। 5 6 महीने तक याद रहती है, फिर उसके बाद वो फिर वो हो जाते हैं स्विच ऑफ। तो ये जो भूल जाता है ना नशेड़ी, हाँ। सुधार में आने के बाद, थोड़ा ठीक होने के बाद अपने पिछले दिनों को जो भूल जाता है, तो उन्हीं दिनों को याद रखने के लिए मुझे एक नारकोटिक्स एनोनिमस में जाना पड़ता है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की जो मीटिंग्स होती है ना, उनमें वहाँ पे बहुत लोग आते हैं नशेड़ी। तो जब वो अपनी शेयरिंग करते हैं, बताते हैं, तो मुझे उसमें पहचान मिलती है, आशा मिलती है। तो मुझे याद रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और आगे अपने सुधार में कहाँ तक जा सकता हूँ। उसे ये याद रहता है कि मैं एक नशेड़ी हूँ, ठीक है। उसे ये याद रहता है कि मैं कूड़े खत्तों में नशा करता था, मैं चोरी करके नशा करता था, मुझे पब्लिक मारती थी, मुझे बच्चे मारते थे, मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मेरी कोई औकात नहीं थी। उसे ये याद रहता है। उसे याद रहता है कि मैं रातों को कैसे तड़पता था, लोग मुझे कैसे धुतकारते थे, उसे ये याद रहता है। मतलब ईगो आने का सवाल नहीं होता उसके। तो जब जब वैसे तो ये कार्यक्रम जो है ना हमारा एनए का, वो ये कहता है कि अपने अतीत को छोड़ के चलना है, छोड़ के चलना है, पकड़ के नहीं रखना, है ना। कहता है कि भाई अपने अतीत को पकड़े रखने से हम आखिर बीमार हो जाएंगे, और ये हमें जीने के नए तरीके में भाग लेने नहीं देगा। जब तुम पिछली बातों पे अटके रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे की सोच ही नहीं पाओगे। अच्छी सोच नहीं आ हाँ, पाएगी। इसलिए ये कार्यक्रम कहता है कि भाई देखो आपने अतीत में क्या किया, हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं। आप किससे नशीले पदार्थ लेते थे, आपके पास कितना ज़्यादा या कितना कम है ना। कह रहा है कि हमें पिछली बातों से कोई मतलब नहीं है।
आप अपनी समस्या के बारे में अब क्या करना चाहते हैं। तो ये जो भूल जाता है, तो वो एनए में जाने से मुझे याद रहता है। तो जब तक मैं ये याद रखूंगा कि मैं एक एडिक्ट हूँ, नशेड़ी हूँ, जब तक मैं ये याद रखूंगा, जब तक मेरा सुधार में रहने का रास्ता खुला रहेगा। और जैसे ही मैं ये भूलना शुरू होता हूँ कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं कूड़े खत्तों से आया था, मेरे कैसे दर्द होते थे, जैसे जैसे चर्बी चढ़ना शुरू होती है, वैसे वैसे वो स्वाभाविक है कि भूलने लगता है अपनी पुरानी चीज़ों को, अतीत को भूलने लगता है। और इधर भूला, उधर वो झूला। तो करना कुछ नहीं होता, नशा छोड़ने के लिए जो मैंने किया है वही तू कर लियो, जो सबने किया है वही तू कर लियो। ऐसे कुछ नहीं होता कि अब के जाके मैं नशा नहीं करूंगा, अब के जाके भी कर सकता है नशा, ठीक है, और मैं भी कर सकता हूँ नशा, समझे। नशा कर सकते हैं, कोई भी नशा कर सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी रिकवरी वाला बंदा हो, कोई भी कर सकता है। नशा कर सकता है, क्योंकि ये बीमारी है। तो नशा ना करने के लिए जो कदम उठाने पड़ते हैं, जो कदम उठाने पड़ते हैं, जो मैंने उठाए, जो और लोगों ने उठाए, वो कदम तो उठा लियो। कहता है ना आईपी लिटरेचर जो में जो लिखा है कि यदि आप वो चाहते हैं जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हैं, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हैं। ये वे सिद्धांत है जिनसे हमारा सुधार संभव हुआ, ठीक है। ये वो सिद्धांत है, यानी वो 12 कदम है, 12 सिद्धांत हैं 12 कदमों के, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है शक्तिहीनता, अपने एडिक्शन पर, नशे पर शक्तिहीनता कबूल कर लेना। तो जैसे ही मैं मतलब सरेंडर कर देता हूँ अपने नशे के आगे, जैसे ही शक्तिहीनता कबूल कर लेता हूँ कि हाँ मैं शक्तिहीन हूँ, मैं जब भी इसे करता हूँ ये मेरे को मार ही देता है, मैं जब भी इसे करता हूँ मेरी हालत खराब हो जाती है, मैं कितना भी सोच के करूँ कि इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा, इस बार कम पीऊंगा, इस बार ज़्यादा नहीं पीऊंगा, इस बार हालत खराब नहीं होने दूंगा, इस बार पता नहीं चलने दूंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। कितना भी सोच लूँ मैं, ऐसा नहीं होता। तो वो कदम उठाने पड़ेंगे, शक्तिहीनता को कबूल करो पूरी तरह से, है ना। और नारकोटिक्स नोमस की मीटिंगें ज्वाइन करो, यही मैंने करा, यही तू कर लियो, नशे से दूर हो जाएगा। कहाँ पे छोड़ना तो ये सब चाहते हैं, लेकिन फिर भी वापस आ जाते हैं। क्यों? ये वो नहीं करते, वो निश्चित कदम नहीं उठाते जो उठाने चाहिए। घर जाके बैठ जाना, ठान लेना अब नहीं करूंगा, उससे नहीं छूटता नशा, ठानने से, ठानने से किसी का नहीं छूटा, करने से छूटता है, करने से। मीटिंग में कहाँ पे हो रही है? मीटिंग दिल्ली में होती है, कई जगह होती है, पहले आ जा सुधार में, सब पता चल जाएगा। तेरा काक में जोर से बोल। मैं ये काक में 2 बार, 1 बार भेजे हैं सेंटर में, और नोड़ा में तो 1.5 महीना हो गया सेंटर में। 10 भाव लेगी यहाँ सेंटर में, लगभग 10-15 दिन रहा मैं, और पता नहीं कैसे लत सी लगी दारू की, दारू पीने शुरू कर दी मैंने अपने आप ही। और क्या मैं फिर दारू पीता रहा, फिर घर में पैसे नहीं देती थी, तो मैं कुछ सामान वामान घर में कुछ जो था
बेचता था, सामान बेचता था, कभी पंखा, कभी बर्तन बनाएंगे। दारू की लत लग गई थी मेरे को, बुरी तरह लत लग गई थी। अभी यही मारा पैर में, फिर यहाँ सेंटर में गई। घर जाने के बाद जो शराब पी, तो क्या विचार आया था कोई? क्या था कि विचार नहीं था, अकेलापन थोड़ा सता रहा था? जो हमारे जो गली के हैं ना, हमारे हाँ। जो गली के हैं, वो लोग ना थोड़े से सही नहीं है। अच्छा। तो ऐसे चल मंगा ले यार, मंगा ले, थोड़ा मेरा कबाड़ी का काम है थोड़ा सा। तो ऐसे मंगा ले तो फिर बैठ जाते थे हम, फिर पीना खाने लगे। देख, दूसरा कितना भी कहता रहे, अगर मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं नहीं पीऊंगा। पीने की इच्छा तो मेरी होती है, जब भी पीता हूँ। दूसरा जबरदस्ती बोतल मुंह में नहीं लगाता, सिर्फ फोर्स करता है, पी ले कोई नहीं, आज मौसम अच्छा है, मैं पी ले कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो वो लोग या तो एडिक्ट नहीं है, या उन्हें अपने एडिक्शन का बढ़ना दिखाई नहीं दे रहा हो। तो ये सबसे पहले चीज़ यहाँ से जाके सिर्फ मेरे को सोचनी है कि मैं एडिक्ट हूँ, ठीक है। अगर मैं पीऊँगा तो मैं रुकता नहीं हूँ, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ कि अब मैं आधी बोतल पी के या जरासी से 2-3 घूंट पी के रोक लूँगा, फिर अगले दिन 2-3 ढक्कन पीऊँगा, फिर अगले दिन 2-3 ढक्कन पीऊँगा। तो ये नहीं सोचना, ये सोचना है कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं एक नशेबाज हूँ, नशेड़ी हूँ। मैं पीऊँगा तो मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, मैं रोक नहीं पाऊँगा, फिर चाहे मैं कितना भी रोकने की कोशिश करूँ नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो जो वो पिलाने वाले हैं उनका तो कुछ जाता नहीं है, ठीक है। नशा मुक्ति केंद्र में या दर्द लेने तेरे को पड़ते हैं, ठीक है। ये जगह काटनी तेरे को पड़ती है, समझे। जब पहली बार नशा किया था, जब भी किसी ने ज़बरदस्ती मुंह में नहीं लगाया था, मेरा ही मन था कि पी के देखूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो दोस्त है ना, तो ये जो कार्यक्रम कहता है कि नशा बंद करने के लिए सबसे पहले मेरे को अपने दोस्तों को भी लात मारनी पड़ेगी, उन नशेड़ियों को। डरना क्या है, घबराना क्या है? मैं नहीं पीता, जा भाई, रिश्ता रखे या नहीं रखे, कह नहीं पाता नशेड़ी उन्हें, क्योंकि उसका भी मन कर रहा होता है, वो भी इंतजार में बैठा होता है, कोई आए पूछे कहे तो इस बहाने मैं पी लूं, या खुद ही लिया है साला, खुद ही बैठे बैठे पी लूं। तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचना तेरा काम है। उन दोस्तों, ये सिर्फ एक बहाना होता है कि दोस्त फोर्स कर देते हैं, दोस्त पिला देते हैं, दोस्त ऐसा कर देते हैं, दोस्त वैसा कर देते हैं, बहाने हैं सब। तो यार हमें तो नहीं करा दोस्तों ने, भाई बहाने हैं ये सब। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, नहीं भी होता ना उसके पास बहाना, तो पहले बहाना तैयार कर लेगा, फिर पिएगा घर पे बताने के लिए, ताकि अब्बा पूछें कि आगे पी ली तूने। है ना हकीकत ये। जैसे बाहर है, वो नशा मुक्ति केंद्र से आया हुआ, काफी दिन हो गए उसे, और बाहर उसके विचार घूम रहे हैं, जाना ही है, स्वस्थ है, विचार घूम रहे, किसी को देख के लालच आ गया, उसको भी देख के। तो नशे को देख के लालच तो आज भी मेरे को भी आता है, मतलब इतने साल होने के बाद भी आता है लालच कि पी लूं। ओए होए, अभी कुछ दिन पहले भी मेरा गांजा लगाने को मन कर रहा था 2 कश लगा लूं, लेकिन ये जो जैसे मन करता है ना, जैसे ख्याल आता है कि यार मैं भी 2 कश लगा लूं, एक नेपाली पी रहा था, है ना, तो मैंने चल 2 कश में क्या होएगा, मैंने कि नहीं यार, मेरे को एडिक्शन की बीमारी है, 2 कश लगाने के बाद है ना, मेरा और भी कश लगाने को मन करेगा, और जब और भी कश लगाने को मन करेगा तो फिर मैं उस मन को समझा नहीं पाऊंगा, और फिर मैं और लगाऊंगा, वो नेपाली तो पिला पिलू के चला जाएगा फिर मैं अपनी पुड़िया लेने पहुंच जाऊंगा, चल अब पी तो लिया ही है। और जब मैं वो और पीऊंगा तो मेरी जो बॉडी में क्रेविंग है, वो मुझे धीरे धीरे ये कहेगी, भाई अब तो स्मैक ही पी ले, गांजा तो पी लिया, स्मैक में क्या जा रहा है, स्मैक ही पी लेना, क्या हो गया तो ये मतलब समस्या है नशेड़ी की, कि अगर वो स्मैक किया है और स्मैक किया गांजा पिए, ये सोच के कि सिर्फ गांजा पी के आज की रात सो जाऊंगा, फिर कल नहीं पीऊंगा,
तो उसको अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे वापस आना है धीरे धीरे। ये ठान ले उसका गुजारा नहीं है। ये कार्यक्रम सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने का है। कोई भी नशा नहीं करना। उन दोस्तों को इनकार करना भी सीखो, उन दोस्तों को चेंज करो। तुम मीटिंगे जाओगे, अपनी अलग एक दुनिया बना लोगे भाई, जैसे अब यहाँ आए हुए, ठीक है, इसी प्रकार मीटिंग चले जाया करो शाम को। कुछ दिन लगेंगे, वो परफेक्शन वो लोग समझा देंगे, आ जाएगी वो चीज़। मना करना उनको, फिर वो कहना भी छोड़ देंगे और तू समझने भी लगेगा, समझे? हाँ, मेरा भाई यही है। और मैं भी 3 बार सेंटर पहले रह चुका हूँ। हाँ, जैसे ही सेंटर से बाहर गया, 3 महीना यूजिंग नहीं करी। फिर उसके बाद जैसे मैं ड्यूटी काम वाम पे जाना चालू कर देता हूँ, फिर पता नहीं फिर चालू हो जाती है पीना। पता नहीं। और फिर अंदर से अपने आप ही मतलब पीने की हो जाती है। क्या तो काफ़ी दिन हो गए, एक बार पी के देख लेता हूँ, मैं छोड़ नहीं पाता। मतलब वैसे कोई प्रेशर भी नहीं घर से या किसी चीज़ से। ड्यूटी की तरफ से आ रहा हूँ, थोड़े 3-3 किलोमीटर दूर ड्यूटी है। पैदल ही आता हूँ, घूमता हुआ या रिक्शे से, तो वहीं से थोड़ा आने चालू हो जाते हैं। अंदर से सोचता रहता हूँ यार पीऊँ नहीं पीऊँ, एक मन कहता पीऊँ, एक कहता नहीं, और फिर पी ही लेता हूँ उसमें। नतीजे कुछ दिन में तो सोच ले यहाँ आना है या बाहर ही रहना है। किसी को चाहिए देख, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, अल्लाह के शुक्र से भाई पैसे भी हैं। अभी यहाँ से जाऊँ और त्रिलोकपुरी पहुँच जाऊँ, पीस ले लूँ, ठीक है, और पी मुझे कोई मना करेगा? कोई रोकेगा? जब मेरा नशा करने का मन करेगा ना, तो मुझे कोई रोकने नहीं आता, ना रोकता। ये खुद मुझे रुकना है कि मुझे सेंटर जाना है। ठीक है, और अगर मैं ये सोचूं भाई मुझे तो कोई नहीं देखेगा, यहाँ से मैं जाके त्रिलोकपुरी जाऊं 32, वहां से पीस लूं, पीऊं, एविल लूं, लगाऊं, मजा आए, फिर घर चला जाऊंगा, सुबह सब उतर जाएगी, आराम से फिर काम काज करूंगा। ऐसा नहीं होगा। तो मुझे ना रोकने वाला है, ना मेरे पे पैसों की कमी है अल्लाह की शुक्र से, है नहीं, ना साधन और जरियों की कमी है, ना घोड़ा गाड़ी की कमी है, फिर भी नहीं कर रहा। मुझे अपने स्वास्थ्य की चिंता है, अपनी रिकवरी को बनाए रखना है, मैंने अपने सम्मान की चिंता है, आज जो प्यार मैंने पाया है लोगों का उसकी चिंता है, आज जो भरोसा लोगों को मुझ पे आया है उसकी चिंता है, आज अपने बीवी बच्चों की चिंता है, आज खुद की अपनी चिंता है, आज अपने माँ बाप की चिंता है कि मैं पी के तो मुझे तो फिर कहीं ना कहीं पहुंचा देंगे ये, लेकिन यार दुनिया ही ने क्या कहेगी, हाँ क्या होगा वगैरह वगैरह, तो अपनी चिंता करनी है। और वैसे भी वन डे एट अ टाइम, एक दिन के हिसाब से जीना है ना, सिर्फ आज के लिए जीने से अतीत के बोझ और भविष्य के भय से छुटकारा मिलता है। प्रोग्राम कहता है कि आज के दिन नशा नहीं करना। तो जब तेरे को नशा करने के विचार आए तो ये स्लोगन लागू करना है कि आज के दिन नशा नहीं करना। तो जब विचार आते हैं तो प्रोग्राम कह रहा है कि भाई एक रिकवरिंग एडिक्ट से तुरंत संपर्क करो। अगर हमें नशा करने की तलब परेशान कर रही है तो हमारे अनुभव ने हमें सिखाया है कि तुरंत 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 एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करो या मीटिंगों में पहुंच जाओ। अब तुम मीटिंगों में तो पता ही नहीं तुम्हें कहाँ पहुंचोगे। ना रिकवरिंग एडिक्ट बना रखा तुमने, किससे संपर्क करोगे? किसी से नहीं, तो विचारों से खेलोगे। ना ये पता कि आज के दिन नशा नहीं करना, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है तो हम पल पल के लिए जीते हैं, पल पल के लिए जीते हैं। इसका मतलब यह है कि पल पल के लिए जीना, यानी अगर एक दिन तो भाई 24 घंटे होता है, 24 घंटे के लिए नहीं रुका जा रहा मुझसे, तो मैं आधा घंटे के हिसाब से रुकूंगा कि 11 बज रहे हैं, 11:30 बजे करूंगा, 11:30 बजे 12 बजे करूंगा, 12 बजे 1 बजे,
जी। तो विचार जो है ना कुछ देर के लिए आते हैं, मेरे दिमाग में रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो जब वो आते हैं और कुछ देर के लिए टिकते हैं तब मैं उनसे खेलता हूँ बस। तो जब वो आए, ठीक है, तुम खेलो नहीं उनसे, बाहर निकालो उन्हें, चल। ये क्या कोई भी विचार आएगा और तुझे नशा करा देगा खामखाई, फिर अगले दिन तुझे सेंटर पहुंचा देगा। पहचानो इस चीज को, पहचानो। तो अब जाकर के किसी भी तरह नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगों का पता लगाना है कहाँ होती है, जी। ठीक है। और जब तुम नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ का कायदा है कि 90 दिन जाना है रोजाना, ठीक है। 90 दिन 3 महीने रोजाना जाना है, रोजाना। पर इस रोजाना जाने में कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे वो बहाना यार कैसा भी हो। तुम्हारी अपनी भी शादी हो ना, जब भी नहीं चलेगा वो बहाना। समझे? तुम्हारी अपनी भी शादी हो तो भी बहाना नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है 90 दिन रेगुलर मीटिंग कर लो, उसके बाद देखना क्या होता है। इतनी आसानी से नशा नहीं करोगे फिर, और इतने सारे लोग दोस्त बन जाएंगे रिकवरिंग एडिक्ट जिनसे तुम संपर्क भी कर पाओगे। फिर क्या है, आजकल तो ऑनलाइन हो चुकी है मीटिंग 2020 से, लॉकडाउन से, समझ रहे हो, लॉकडाउन से, जब से लॉकडाउन हुआ है और सारा हिंदुस्तान बंद हो गया, लोग घरों में बंद हो गए, तो जब से ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गई थी कि अपने घर बैठे मीटिंग कर लो, समझे। आज भी होती है ऑनलाइन वो मीटिंग, जब से शुरू है। एक तो जूम की एप्लीकेशन आती है, प्ले स्टोर में मिलेगी, ZOOM, जूम मीटिंग, उसका आईडी और पासवर्ड होता है, ठीक है। वो आईडी पासवर्ड जब तुम क्लीन होगे और नशा बंद रखना चाहोगे और नशे के लिए छोड़ने के लिए मदद मांगोगे, कुछ करोगे, जब वो जिज्ञासा तुम्हारे अंदर दिखाई देगी तब मदद के हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ने शुरू होंगे। जब तुम मदद मांगोगे, जब तुम मदद मांगोगे तब ही तुम्हें मदद मिलेगी। तुम कहोगे भाई कोई खुद आ जाए मुझे मीटिंग ले जाए, कोई खुद आ जाए मुझे बता दे, कोई खुद आ जाए ऐसा कर दे, नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। तो जब वो जिज्ञासा देखेंगे और तुम मेरे को ये पाओगे और मिलोगे और कहोगे भाई तुम और तो किसी को जानते नहीं, कहोगे भाई आप कह रहे थे कि वो मीटिंग्स ऑनलाइन 90 दिन, तो सब बता दूंगा मैं, समझे, सब बता दूंगा, आईडी पासवर्ड और रिकवरी के सारे रास्ते, ग्रुपों में ज्वाइन करा दूंगा। उसमें तुम रोजाना JFT, बेसिक टेक्स्ट, प्रार्थना, है ना, एमने की खबरें आएंगी, उसे रोजाना पढ़ो। मीटिंग जाओ तो एक JFT खरीद लो, नहीं तो आजकल मोबाइल में है, रोजाना JFT पढ़ो। सुबह उठ के टॉयलेट बाथरूम से फ्री होके नहाने के बाद घर में JFT 200-250 रुपये की आती है, नहीं है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग व्हाट्सएप के, उसमें JFT आएगी, ऑडियो में भी, वीडियो में भी और टेक्स्ट में भी। जिसको पढ़ना आता है पढ़े, जिसको सुनना है सुने, शांति से उसे पढ़ो। उसके बाद खाओ पियो, जी, ठीक है। सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले प्रार्थना करनी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे एक मतलब जिंदा उठाया, आज के दिन नशे से दूर रखना, आज के दिन नशे से दूर रखना मेरे मालिक। तो मेरे मालिक आज के दिन कोई भी ऐसी समस्या मत दियो। जैसे भी तुम दुआ कर सकते हो, मदद मांग सकते हो, शब्दों का कोई वो नहीं है कि ये वाले शब्द होने चाहिए, जैसे मर्जी उससे प्रार्थना करी और अपने दिन की शुरुआत करी। अब ज्यादातर नशेड़ी क्या काय से करता है दिन की शुरुआत, पहले काय से करता था, नशे से करता है। चल मतलब जो नशा नहीं भी कर रहा है आजकल लोग काय से करते हैं, जैसे कि जो नहीं कर रहा है वो तो ईश्वर से कुछ मांगेगा,
उठते ही साले को दिन भर की भसूड़ी याद आएगी, उठते ही कल की भसूड़ी याद आएगी, उठते ही याद आएगा, उठते ही वो याद आएगा, उठते ही किसी की खुन्नस याद आएगी। अच्छा इसकी आज मैं देखूंगा। बहुत मजे ले रहा ना आज उसकी आएगी। उठते ही कुछ याद आएगा, उठते ही कुछ याद आएगा, ठीक है कर लेना वो दिन भर में, लेकिन उठते ही सबसे पहले आंखें नहीं खोलनी, बिस्तर पे ही मालिक से मदद मांग, आज के दिन नशे से दूर रखना, ठीक है कर ली, शांति मिलेगी। फोन खोला, ग्रुप में गए, जेएफटी पढ़ी या सुनी, या जिस पे नहीं है फोन वो किताब ले ले जेएफटी की, मीटिंग में मिलेगी मंगल शुक्र को, और अपने दिन की शुरुआत करें। आज के दिन नशा न करें, शाम को मीटिंग करें, 90 दिन मीटिंग कर लो, कभी सेंटर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। हाँ जी भाई ये मेरा पहली बार आया हुआ है सेंटर। नशा भाई बाहर करता था, घर वाले बोलते भी थे कि नशा वशा मत कर, तुझे कुछ नहीं, जो तू बोलेगा तेरी घर पार्टी होगी, बस नशा मत कर। भाई मैंने घर वालों की बात नहीं मानी, आज भाई यहाँ आ गया। अब भाई सारी बातें ध्यान आ रही हैं घर की कि कैसे कैसे घर वाले कहते थे, कैसे बोलते थे। अगर आज उनकी बात मान लेता तो यहाँ पर भी नहीं होता। अब जब नशा कर रहा था जब तो समझ आई नहीं, अब यहाँ पर आने के बाद समझ आ रही है कि घर वाले सही कह रहे थे, हर ख्वाहिश ही पूरी कर रहे थे, सब कुछ सारी मांगे सब कुछ दे ही रहे थे। वो तो यही कहते बस नशा मत कर, नशा मत कर, नशा मत कर, पर मैं माना ही नहीं, मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा, नशा करता रहा, नशा करता रहा। अब मुझे पछतावा भी हो रहा है। तो अभी अभी यही है, मेरा आत्मविश्वास पक्का हुआ है या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। कभी कभी ऐसी फीलिंग आने लग जाती है मेरे मन में कि मैं कभी ये सोचने लग जाता हूँ कि यार अब नहीं नशा करूँगा, अब नहीं नशा करूँगा, बाहर जाके अब नहीं नशा करूँगा। फिर बाद में कुछ देर बाद ऐसी फीलिंग आती है कि यार घर वालों ने यहाँ फंसा दिया, घर वालों ने यहाँ डाल दिया, अब तो जाते ही नशा करूँगा, अब तो और बढ़ के नशा करूँगा, अब तो और खुल के नशा करूँगा। तो यही मेरे मन की बात है जो मेरे मन में मुझे परेशान करती रहती है कि बाहर जाके मैं नशा छोड़ पाऊंगा कि या नहीं छोड़ पाऊंगा, या फिर मैं नशा करूंगा ही करूंगा। यही बात है मेरे मन में। घर वालों का बुरा चाहने की फीलिंग्स तो आती है कि यहाँ फंसा दिया, मैं उन्हें जा करके बताऊंगा नशा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नशा छुड़वाने के लिए यहाँ पर भेजा था ना, देखता हूँ, ये चीज़ आती है। लेकिन वो यहीं तक ही रहती है, जब तुम घर जाओगे तो घर जाके ये फीलिंग्स दूर रहती है, जब तुम्हें पता चलता है कि जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, मेरा नशा छूट गया। कोई किसी ने कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया घर वालों से, और घर वालों ने जो किया वो तेरे भले के लिए ही किया है, दुश्मन तो है नहीं। वो यही तो चाहते हैं कि तेरा नशा छूट जाए। अब ये तेरे को सोचना है कि यहाँ से जाके मैं नशा छोड़े रखूं या उनसे बदला लूं या क्या करूं, या फिर से नशा करूं। दूसरों से सीख, दूसरों से सीख। और मैं यहाँ से जाके नशा नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ से जाके सब नशा करते हैं, जो मीटिंग ज्वाइन कर लेता है वो नशा नहीं करता, ज़्यादातर 99% वो नशा नहीं करता। और घर वाले तेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, और ऊपर वाले ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। हाँ मानता हूँ कि सेंटर एक दर्दों का घर होता है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही दर्द वाला घर है। समझ रहे हो ना? तो कोई बात नहीं, नो पेन नो गेन, नो पेन दर्द बिना मुनाफा नहीं, ठीक है। एक दिन आएगा तो अपने घर जाएगा, लेकिन ये ठानना अब नशा नहीं करूंगा, ये इससे कुछ नहीं होता। निश्चित कदम उठाने पड़ेंगे दूसरों की तरह। ठानने से मेरा नहीं छूटा, ठानने से किसी का नहीं छूटा, और तेरा भी नहीं छूटेगा। और अगर अपने पहले इलाज को ही आखिरी इलाज बनाना है तो वो करना पड़ेगा जो दूसरे रिकवरिंग एडिक्ट करते हैं। जो यहाँ पे सुन रहा है, नशा छोड़ने के रास्ते जो तेरे को बताए जा रहे हैं, उन पे चलना पड़ेगा। कभी सोचे कि बिना चले भी काम हो जाएगा, बिना चले देख किसी का काम नहीं हुआ। और घर वालों के प्रति रिजाइनमेंट छोड़ दे,
समझे? हंस के काट, हंस के काट, खूब डांस किया कर, तबीयत से हंसा कर, और तबीयत से रहे। क्लासें होती है, क्लासों में बढ़ चढ़ कर भाग ले, क्लासों में बढ़ चढ़ के सवाल पूछ, बढ़ चढ़ के बता, शेयरिंग बढ़ चढ़ के कर, सारे गिल्ट बाहर निकाल दे अंदर, थोड़ा हल्कापन महसूस करेगा, ठीक हो जाएगा। नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सुधार में रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा बना रखा है इसको, कैसे छूटेगा, क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार अगर सोच लिया ना, हो जाएगा। हाजी टकला, जोर से बोल। नशा करना शुरू किया जैसे, हाँ, रुक जा। हाँ, मैं जब से नशा करना शुरू किया हूँ, जब से मुझे आदत पड़ गई है नशे करने की, जब से मेरी आदत पड़ गई है नशे करने की, ये बहुत नशा करने लग गया हूँ इधर। तो इसीलिए नशे की मुक्ति में बंद कर दिया है मुझे मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने मेरे को। बहुत बार ही बंद किया है, बहुत बार ही मैं भाग गया था यहाँ से, फिर से बंद कर दिया मेरे को यहाँ पर नशे मुक्ति का। तो यही सवाल करना है सर। बहुत बारी भाग गया था। हाँ। घर वाले तो देख तेरे को करते ही रहेंगे बंद, जब तक तू नशा नहीं छोड़ेगा। जब तक तू नशा नहीं छोड़ेगा ना, जब तक बंद करते रहेंगे तेरे को। तू छोड़ दे नशा, बंद करना बंद कर देंगे। जैसे ये आया हुआ ना कार्तिक, ऐसे ही आ जाइए तू बाहर रहने के लिए, और यहाँ पर आके बोलिए उसको कि मैं मीटिंग जाऊँगा, ठीक है, मेरे को मीटिंग लेके जाओ, या मेरे को भेजो, ऑटो कराओ, बताओ, कुछ भी करो, मेरे को जाना है। पीछे पड़ जाइए वो, मगर कोई पीछे नहीं पड़ता। हाँ जी, तेरा हाँ, नशा नहीं करना। सर जी अब नशा नहीं करना, पहली बार ही आया हूँ मैं। मेरी घरवाली ने बंद करवाया था, तो घरवाली कह रही थी कि भाई बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं कि नशा छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इसमें। अजी मैं पहली बार ही नशा मुक्ति में इसमें देखा है मैंने। अब बाहर जाऊंगा जी, पहले काम कर रहा था स्कूल में, अब जाके काम करूंगा, मगर ये नशे से नशा नहीं करूंगा अब बिल्कुल भी। ये मैंने देख लिया कि नशा मुक्ति में क्या कैसे क्या होता है। ये सर जी एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं, सबसे बड़ी बात ये है। अब बच्चे बड़े बड़े बच्चे भी कहते थे कि पापा छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, या थोड़े बहुत मम्मी लाती है पैसे तुम नशे के लिए लेते हो, और हमारी स्कूल वकूल की फीस वीस भी देनी पड़ती है। लड़का प्राइवेट में पढ़ता है, लड़की मेरी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। लड़की बड़ी है, 18 साल की हो गई है सर जी। अब भाई यहाँ आके मैं थोड़ा सा बस दिमाग में ये आ गया कि हाँ भाई अब नशा करूँगा ही नहीं सर जी, और ना कभी मैं ऐसी नौबत आने दूंगा कि भी दोबारा मैं उसी चीज़ में जाऊँ। नशा करूँगा तो घर वाले फिर दोबारा, चलो भाई अब 1 महीने या 2 महीने के लिए कभी इतने दिन भी भेजा है, अब दोबारा करूँगा तो क्या पता अब ज़्यादा दिन के लिए भेज दे। जब ये इतने दिन ही नहीं काटे जा रहे तो आगे कैसे काटेंगे सर जी। भाई ये है कि अपने बच्चों की कसम खा ली मैंने भी कि ज़्यादा नशा करना ही नहीं है जिंदगी में, ये सोच लिया अब मैंने बस। अच्छा, रिहैब सेंटर में आके एहसास हो गया तुझे, एहसास हो गया बीवी का, बच्चों का, काम का, धंधे का, जिंदगी का, आज़ादी का, खाने का, पीने का। सर जी एक तो आगे पीछे ना तो माँ ना बाप कोई भी नहीं है, बस सिवाय मेरी घरवाली और 2 बच्चे और बस मैं, बहन भाई कोई भी नहीं है।
हाँ, जितने भी कारोबारी लोग हैं तुम में से, समझे, जितने भी कारोबारी लोग हैं, तो कारोबारी व्यक्ति जाने के बाद कहते हैं कि यही सोच लेता है कि यहाँ से जाके मैं कारोबार करूँगा, काम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। नहीं, अगर मैं ये सोचूं कि ये काम और ये सारी चीज़ें मैं 90 दिन के बाद करूँगा, या 90 दिन की सुबह करूँगा या शाम करूँगा, बीच में अपने आप को 1.5 घंटा मीटिंगों के लिए भी दूंगा, ठीक है। सिर्फ 1.5 घंटा 24 घंटे में मांगता है सुधार। काम करना है, काम करो, धाम करना है, कुछ भी करो, सुधार ये कहता है कि काम भी करो, शायद सपोर्ट भी बनो, सब कुछ करो और मेरे पास भी आओ, मीटिंगों में भी आओ। तू कह रहा मैं सिर्फ काम वाम करूंगा, एहसास हो गया, तो ये एहसास कुछ दिन रहेगा फिर गायब हो जाएगा। हाँ, अभी तेरा मानना है कि रहेगा, मैं करूंगा नहीं, लेकिन इस तरह तो यार बहुत लोग हैं जो ऐसा ठान लेते हैं, जिन्हें एहसास हो जाता है, फिर क्यों कर लेते हैं वो। इस चीज को मानना पड़ेगा, एहसास से नहीं होगा, कुछ करने से होगा। जो भी करना है वो सभाओं में जाते रहने के साथ साथ करना है, ठीक है। दो वाला लेना होगा, इसमें 2 होते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर पहली बार हूँ सेंटर में। घर वालों ने भेजा है, हम नशे छोड़ने के लिए भेजा है, इतना तो मुझे पता ही है। तो मैं ये गिल्ट आते हैं बार बार कि जैसे अभी इन भाई ने बोला था कि मैं घर जाके नशा करूँगा, नहीं करूँगा, तो यही गिल्ट मेरे अंदर भी आते हैं कि घर वालों ने भेजा है, मैं उनकी ऐसी तैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चाचा ने भेजा है। तो बस यही सोच आती है। एक सोच ये आती है कि अब नशा ही नहीं करना। अब ये है कि पापा तो है नहीं, पापा एक्सपायर हो रखे हैं। तो बस यही सोच, मम्मी है, चाचा, परिवार सब है वैसे, तो बस यही सोच आती है कि अब नशा नहीं करना, काम धंधा करना है। तो बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे अंदर नशे के गिल्ट आते हैं, जैसे आज भी आते हैं यहाँ पर, तो मैं उन चीज़ों को कैसे दूर करूँ? जब मैं पहले इलाज में था तो मुझे भी बहुत समस्या होती थी उस बंदे से। एक बार उसका पता चल जाए कौन है वो, बड़ा गुस्सा आता था उस पर कि जिसने भी भिजवाया, एक बार पता तो चल जाए। सारा इलाज उसी से रिजेंटमेंट में गुजार दिया। क्लासों में क्या कह रहे हैं, क्या है, कैसे बीमारी क्या है, बचना क्या है, करना क्या है, मैंने सब सुना भी, लेकिन घंटे में मारा, मैंने तो छोड़ दिया नशा, अब नहीं करूँगा। और बाहर आके मैं उस आदमी का जिसने भिजवाया था, जब मुझे पता लगा तो उसका ग्रेटफुल रहा मैं, है ना, आभारी रहा उसका मैं कि यार अच्छा किया उसने मेरे को भिजवा दिया, आज मैं ठीक हो गया। क्या पूछा था इनने? चाचा के मुझे भिजवा दिया। मेरे पापा है, तो चाचा ने बंद कराया है, तो यहाँ पे बंद कराने की फीस भी देनी पड़ती है। अब चाचा बेचारे तेरे भतीजे की फीस भी भर रहे हैं, क्यों? समझ। मैंने पूछना चाहता हूँ, जब मैं घर पे रहता था तो चाचा तो खैर इतना मतलब, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी 3 बच्चे हैं, तो इसे ये लगता है कि वो हमारी फीस नहीं भरेंगे, इसे ये लगता है। और जो हमारी बुआ जी है, इसे ये लगता है कि हमारी बुआ कुछ कर सकती है हमारे लिए, और हमारा चाचा हमारे लिए नहीं कर सकते। ये लगता है, लेकिन कौन ये मेरा चाचा छोटा नहीं भाई किया है। था। चलो ये तो खैर घर जाके तेरे को पता लगे ना लगे कि कौन है इसके पीछे, कौन मेरी फीस भर रहा है ना। लेकिन रही बात, जो तेरे को विचार आते हैं उन्हें कंट्रोल कैसे करें, मीटिंगों में जाके कर ले, यहाँ आके कर ले। त्रिलोकपुरी में आप बताते हो मीटिंग होती है, कहाँ होती है? त्रिलोकपुरी में हटा त्रिलोकपुरी को,
कुछ नहीं करना होता नशा बंद करने के लिए, पता है क्या करना होगा? मैं बता रहा हूँ। कौन से ब्लॉक में रहता है? कल्याणपुरी 12 किलोमीटर। 12 ब्लॉक। तो 2 नंबर ब्लॉक के बस स्टॉप से या चांद के बस स्टॉप से, जो भी बस स्टॉप है, समझे, वहां से तेरे को एक बस पकड़ लेनी है। अगर सीधी नहीं मिलेगी तो कोई भी बस मदर डेयरी की तो मिलेगी। मदर डेयरी की तो सारी बसें जारी होती है, समझे। और मदर डेयरी से तेरे को 73 नंबर मिलेगी हरिनगर घंटाघर की, या फिर 85 मिलेगी पंजाबी बाग। कौन कौन सी? 85 नंबर और 73 हरिनगर घंटाघर लिखा होगा, और 85 पे लिखा होगा पंजाबी बाग। ये दोनों में से कोई सी भी बस पकड़ के गई हो, मेरे को सीधी जाना है। सीधी भी देख रहे हैं, हम दोनों तो भाई है, हम दोनों को ये साथ में ही हो रहा है। हाँ? साथ में ही हो तो ठीक। प्रार्थना कर, जब विचार आए। विचार आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं थोड़ी देर, फिर चले जाते हैं। थोड़ा प्रार्थना कर, एक दिन के हिसाब से जी कि मैंने आज नशा नहीं करना, आज अपनी भावनाओं के नियंत्रण में रहे, आज मीटिंग जा, आज किसी से बातचीत कर, ठीक है। जब भी ऐसे विचार सताएं तो कुछ भी ना कर सके तो अपने अतीत को याद कर ले, पुराने दिनों को याद कर ले, और बेहतर होगा कि तू मीटिंग ज्वाइन कर। सीपी में होती है, सीपी जा, मीटिंग ज्वाइन कर, 90 मीटिंग कर, उसके बाद ठीक हो जाएगा। मतलब टोटल मेरा यही कहना होता है कि जब तक यहाँ हो, यहाँ से जाने के बाद जो स्वभाव से जुड़ जाएगा वो ठीक हो जाएगा, समझे। बड़ी बात कुछ नहीं है, बड़ी बात तो तुमने बना रखी है, आदत पड़ गई है तुम्हें। कई लोगों को सेंटर आते हैं तो अफसोस करते हैं अब नहीं करूंगा, चले जाते हैं तो कर लेते हैं, फिर आते हैं फिर कहते हैं अब नहीं करूंगा, चले जाते हैं तो फिर कर लेते हैं। तो ये जो फिर कर लेते हो, इसकी वजह से आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। जो सारे लोग कर रहे हैं वही तुम्हें करना पड़ेगा, अलग कुछ नहीं करना। वो ये भाई जैसे कि हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, वो टाइम यहाँ का वहीं दे रहे हैं, तो अच्छा है। तो यहाँ तो तुम सारी 6-6, 7-7 महीने दे रहे हो, वहाँ तो 24 घंटे में खाली 1.5 घंटा देना है, 1.5 घंटा देना। और उसमें भी हंसते बोलते मजे लेते हुए जाओ, टशन लेते हुए, और टशन लेते हुए आओ। वहाँ पे कुछ नहीं होगा। बस इतना करना है, और नशा जो है ना बंद हो जाता है, समझे। भाई मीटिंग करेंगे पंजाबी बाग पे, कहाँ को है? पंजाबी बाग नहीं वो चला जाएगा दूसरा, फोन बता देंगे तेरे को। बस प्रार्थना करें। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे आत्म शांति को, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भी जाने की